जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता और उसके बाद किसी भी जहरीले जीव जंतुओं का भी प्रवेश नहीं होता। तो आपको हम ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय में। तो इसमें देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास लिखे हैं और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि आपसे बन सके तो पूरी कथा सुनिए, नहीं तो उसका आधा सुनिए। अगर आधा भी नहीं सुन सकते तो सिर्फ श्लोक का एक मंत्र पढ़िए, या एक श्लोक पढ़ ले रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक श्लोक का आधा श्लोक पढ़िए। आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जहाँ भी हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त सुनने वाले हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में लेके चलता हूं। आप इस कथा को सुनिए और जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करिए। तो आइए चलते हैं हम आपको संस्कृत में। नमः पर्याय इतिवा पुष्पम मंत्रेण चार्पयेत, नमः पर्णाय इति वा बिल्वपत्र समर्पणम, नमः कपर्दिने चेति धूपम दधा विधि दीपम दधा थोक्तम तु नम आसौ इत्रिणाच, नमो ज्येष्ठाय मंत्रेण दधा नैवेद्य मुक्तमम मुनना त्र्यंबक मिति पुनराच मनम स्मृतम, इमा रुद्रायेत ऋचा कुर्यात् फल समर्पणम, नमो वज्रायेति ऋचा सकलम संभवे पर्यते, मानो महांत मिति च मानस्तको के इति ततः मंत्र दयन का दशाक्षते, रुद्रान पूजयेत हिरण्यगर्भ इति ऋचा दक्षिणाम ही सम पर्ययेत, देवस्य वेति मंत्रेण हाभिषेकम चरे दबदुध। उसके पश्चात देखा जाए तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के 20वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन मिलेगा। इसके लिए हम आपको थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए पीछे ले चलते हैं कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में शिवलिंगी को देखा जाए तो इतने मंत्र हैं कि अगर आपको मंत्रों की विवेचना मैं करूंगा तो लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मंत्र का जो निर्माण विधि है और जो स्थान रखा जाएगा उस स्थान का लेके पूरी निर्माण विधि तक मंत्र के पहले अक्षर को ही मैं आपको बताऊंगा। देखा जाए तो नमो घृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को उत्तरीय धारण कराएं। याते हिति
इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः स्वभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तच्छभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे। उसके बाद नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः परणाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करे। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आसवे इस मंत्र ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करे, यानी दीप जलाए। उसके पश्चात देखा जाए तो हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे, यानी भगवान को भोग लगाए, नैवेद्य चढ़ाए। उसके बाद फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए। ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो ब्रज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मानो महानतम तथा मां नस्तो के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्रों से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीपक के लिए बताए हुए नमः आसवे तो देखा जाए। उसके पश्चात फिर मैं आपको संस्कृत में ले चलता हूँ, क्योंकि ये जो मंत्र है इस मंत्र को पहला अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको पूरे मंत्रों की विवेचना करूँगा तो लंबा जाएगा, इसलिए मैं आपको सूक्ष्म रूप से इस मंत्रों का विवेचना कर रहा हूँ। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में तो उसके पश्चात देखा जाए तो दीप मंत्रेण वा शंभोर्नि राज नविधिमं चरेत पुष्पांजलिं चरेद्वक्त्वा इमा रुद्राय च ऋचा मानो महांति मिति च चरेत प्राज्ञ प्रदक्षिणम मान स्तोकेति मंत्रेण साष्टांगम प्रणमेतु सुधीः एष ते इति मंत्रेण शिव मुद्रां प्रदर्शयेत यतो यत इत्यभयाम ज्ञानाख्याम त्र्यंबकेण च नमः सेनेति मंत्रेण महामुद्रां प्रदर्शयेत ददर्शे देन मुद्रां च नमो गोभ्य ऋचानया पंच मुद्राः प्रदर्शनार्थात् शिव मंत्र जपं चरेत। शतरुद्री य मंत्रेण जपेद वेद विचारणः ततः पंचांग पाठं च कुयाद वेद विचारण देवागातित्वति मंत्रेण कुर्याच्चा भो विसर्जनम इत्युक्तः शिव पूजाया व्यासतो वैदिको विधि समासतुतश्च शृणुत वैदिकम विधि मुत्तमम ऋचा सदो जात मिति मृदाहरण माचरेत वामदेवाय इति च जल प्रेक्षे माचरेत अघोरेण च मंत्रेण लिंग निर्माण माचरेत तत्पुरुषाय मंत्रेण ह्वानम कुर्याद था विधि। इसके पश्चात बताया गया है कि नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें, यानी इस मंत्र से ओम नमः आश्वे इस मंत्र से भोलेनाथ की निराजना आरती करें। निराजना का मतलब जितनी विधि विधान से हो सके भोलेनाथ की आरती करिए। उसके पश्चात देखा जाए तो तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें, यानी भोलेनाथ को इस मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। इमा रुद्राय
इस मंत्र से भोलेनाथ को आप पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। उसके पश्चात फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तो के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें, यानी भोलेनाथ के श्री चरणों में अपना माथा झुका के साष्टांग प्रणाम करें। ऐसा ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का, उसके पश्चात नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे और उसके बाद आपके पूजा पाठ के बाद भोलेनाथ अपने कैलाश धाम में जाएंगे। तो आप उसके पहले अगर जा रहे हैं तो आप उनका विसर्जन करिए। उसके लिए देखा जाए तो देवागात, यानी देवागात का मतलब कि भोलेनाथ अब इस धरती लोक से अपने कैलाश निवास स्थान पर जाएंगे, तो उनके लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हुए उनका विसर्जन करिए। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। तो हे महर्षियों, आप संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सदो जातक इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इस मंत्र को पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे या हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कोई भी हमारी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका प्रेम और स्नेह हमको इसी तरीके से मिलता रहे और जो भी धार्मिक बातें होंगी आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इसी के साथ भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो भक्त सुन रहे हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट न आवे और उनके सभी संकटों को भोलेनाथ दूर करें और अंधविश्वास से आप दूर रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। धन्यवाद।